हेलो दोस्तों, भक्ति भाव से परिपूर्ण प्रेम युक्त ज्ञान के सागर चैनल कर्म योनि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ काली आप सभी का उद्धार करें। माँ दुर्गा आपके परिवार को आशीर्वाद दे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम माँ छिन्नमस्ता के उत्पत्ति का बखान करेंगे। कैसे माँ छिन्नमस्ता ने दुष्टों का नाश किया और उनकी उत्पत्ति हुई। गुप्त नवरात्रि में विद्या की 10 महादेवियों की पूजा होती है दोस्तों, और उनकी पूजा उपासना की जाती है। इन 10 महाविद्याओं का महत्व सर्वत्र पूजा जाता है, सबको ज्ञात है। इन 10 महादेवियों के अगर हम नाम बताएं तो पहले में है माँ तारा, जिसका हमने वीडियो बनाया है। माँ तारा के गुणों का बखान किया है, जिसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज हम माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानेंगे। ये हो गई माँ तारा त्रिपुर सुंदरी, ये 2 हो गई। अब ऐसे ही अन्य 8 महाविद्याओं को भी हम बताते हैं। कुल 10 महाविद्याएं हैं, तो तीसरी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी है। तो जैसे ही हम आज त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानेंगे, आने वाले वीडियोस में हम माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ काली, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला, इनके बारे में भी, इनके उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि आखिर इनकी उत्पत्ति क्यों हुई। हिंदी पंचांग के अनुसार बैसाख महीने में छिन्नमस्ता जयंती मनाई जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में भी माँ छिन्नमस्ता की पूजा उपासना की जाती है। सनातन शास्त्र के माने तो सब सिद्धि पूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री इन्हें कहा जाता है। माँ छिन्नमस्ता को माँ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा जानते हैं। एक बार माँ छिन्नमस्तिका अपनी 2 सहचारियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गईं। स्नान के पश्चात माँ की दोनों सहचारियों को बहुत तेज भूख का आभास होने लगा। सहचरियों ने भोजन के लिए भवानी से कुछ मांगा कि हे माँ, हमें भूख लगी है, हमें कुछ दे दो। माँ ने कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। सहचरियों की भूख बढ़ती जा रही थी। कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उनका रंग काला होता जा रहा था और वो भूख से तड़प रही थी, बिलख रही थी। तब सहचरियों ने नम्रता पूर्वक माँ से कहा कि माँ, तू तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती है, हमें क्यों भूखा रख रही है माँ। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने बिना एक भी क्षण गंवाए खड्ग से अपना ही सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त अर्थात लहू की धाराएं बहने लगी। इन 3 रक्त की धाराएं में से 2 धाराओं को उन्होंने सहचरियों को प्रवाहित कर दिया और तीसरी धारा को, जो ऊपर की प्रबल बह रही थी, उसे देवी स्वयं पान करने लगी। अब माँ की दोनों सहचारियां रक्तपान कर तृप्त हो गईं। मान्यता है कि तभी से माँ को छिन्नमस्ता के रूप में जाना जाने लगा और माँ इस छिन्नमस्तिका के नाम से विख्यात हो गईं। छिन्नमस्ता को देख करके आप पहचान सकते हैं, माँ का गर्दन कटा हुआ होता है, माँ के हाथों में खुद का ही हाथ होता है और उनकी 2 सहचारिणी होती हैं साथ में, जिनको वो अपने रक्त का पान करा रही होती हैं। माँ को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। उन्हें अपने भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। उनके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। भक्तों के लिए वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है माँ। उनके बातों में मधुरता, मिठास आपको देखने को मिलेगी। यदि भक्तों के लिए माँ को अपना सर भी काटना पड़ जाए तो माँ पीछे नहीं हटती और देर भी नहीं करती। अपना लहू पिलाकर भी भक्तों को नया जीवन प्रदान करती हैं माँ छिन्नमस्ता। माँ के शक्तिपीठ के रूप में प्रकट होने की कथा हम अभी जानते हैं। माता
छिन्नमस्ता राजधानी झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्तिके नामक मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिके मंदिर आस्था की धरोहर है। असम में कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्तिका या छिन्नमस्तिके मंदिर का काफी लोकप्रिय है। रजरप्पा का यह सिद्ध पीठ केवल एक मंदिर के लिए ही विख्यात नहीं है। छिन्नमस्तिके मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंग बली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप में मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर हैं। पश्चिम दिशा से दामोदर तथा दक्षिण दिशा से कलकल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। दामोदर और भैरवी के संगम स्थल के पास ही मां छिन्नमस्तिके का मंदिर स्थित है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए हुए माता छिन्नमस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। मां छिन्नमस्तिके की महिमा की कई प्रचलित कथाएं हैं। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा की अगर माने तो एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वयं में लाल वस्त्र धारण कर लिया। तेज मुख मंडल वाली एक कन्या देखी। उसने देखा कि जब राजा विश्राम कर रहे थे कि उनके स्वप्न में एक ऐसी कन्या आई जिन्होंने एकदम लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके चेहरे पर एक चमक है। उस कन्या ने राजा से कहा कि हे राजन, इस आयु में संतान ना होने से तेरी जीवन सूनी लग रही है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वो इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वो कन्या जो थी वो जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देखकर राजा डर उठे। राजा को देख करके वह कन्या कहने लगी कि हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी ने कहा, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर ध्यान हो गईं। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। छिन्नमस्ता देवी का स्वरूप जानते हैं। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। यह माँ का उग्र रूप है, इसलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी खोपड़ी रहती है। माँ एक मैथुन करते हुए घोड़े के ऊपर खड़ी हैं। उनका रंग गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही हैं, जबकि एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहनी है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। अब देवी छिन्नमस्ता के साधना के मंत्र को जानते हैं।
श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीयै हूं हूं फट् स्वाहा। माँ छिन्नमस्ता की पूजा विधि का लाभ। माँ छिन्नमस्ता के रूप व स्वभाव को देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिक द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने व अपने शत्रुओं का विनाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, न कि विशेष रूप से पूजा या साधना की। तांत्रिकों व साधुओं के द्वारा माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने के पीछे अपने शत्रुओं का समूल नाश, भय को दूर करने व विपत्तियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। माँ छिन्नमस्ता की कृपा से भक्तों पर आई विपत्ति व संकट दूर होते हैं तथा उनका मार्ग प्रशस्त होता है। माता छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से छठे दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का विधान है। देवी छिन्नमस्ता से संबंधित और जानकारियां अगर हम बात करें तो छिन्नमस्ता माता का अन्य नाम छिन्नमस्तिका, प्रचंड चंडिका, स्वयंभू देवी व चिंता पूर्णी माता है। छिन्नमस्ता देवी का शक्तिपीठ रांची राज्य के झारखंड में स्थित है। छिन्नमस्ता देवी से संबंधित रुद्र अवतार की बात करें तो दामोदेश्वर महादेव जी हैं। तो दोस्तों, ये थी छिन्नमस्ता माता की संपूर्ण कथा, इनकी उत्पत्ति, इनकी लीलाएं और इनके नाम। तो आने वाले जो वीडियोस होंगे, हम 10 महाविद्याओं के अब तीसरे विद्या को जानेंगे, उनके तीसरे रूप के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हम वेदों पुराणों से प्राप्त जानकारियों को, ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें, एक सरल और साधारण आवाज के थ्रू। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां अम्बे, जय मां अम्बे, जय मां अम्बे।